हम्म। अब इसको अपन पूरा कर लेते हैं दोनों छंद। कि यह राग आग दह सदा ताते समामृत, चाहिए 15वें नंबर के छंद को। कि राग रूपी आग हमेशा जला रही है, और इस आग को सिर्फ एक ही चीज है जो शांत कर सकती है, वो है समता रूपी अमृत। इसलिए हमें समता रूपी अमृत को सेवन करना है, जिससे कि यह राग रूपी आग को बुझाया जा सके। और क्यों बुझाना है? क्योंकि चिर भजे विषय कथाएं, हमने चिर काल से विषय कथाओं को भोगा है, और इसलिए पंडित दौलत राम जी कहते हैं कि अनादिकाल से उन्हीं भोगों को भोग रहे हैं। तो अब इनको त्याग करके और अपने निज पद को, अपने आत्म पद को, जो शक्ति है उसको देइए, पहचान लीजिए या प्राप्त कर लीजिए। और कहते हैं कहा रच्यो पर पद में न तेरो, पद यह क्यों दुख सहे। कहते हैं कि तुम कहां दूसरे पर पद, मतलब पर पदार्थों में रचे पचे हो। कहां रच्यो, रचे पचे हो, लीन हो, कहां पर पद में, मतलब पराये पदार्थों में, दूसरे पदार्थों में कहां तुम लीन हो रहे हो, उनमें लगे पड़े हो। न तेरो पद, वो तेरा पद नहीं है। जो पर पदार्थ है वो तेरा पद नहीं है, तेरा स्वरूप नहीं है। पद का मतलब है स्वरूप, वो तेरा स्वरूप नहीं है जहां तू लीन है। क्यों? तेरा पद तो यही है, जो है तू, यही तेरा पद है। क्यों दुख सहे? तो दुख क्यों सहन कर रहे हो? जो तुम हो वही तुम्हारा असली स्वरूप है। दूसरे स्वरूपों में क्यों लीन हो रहे हैं, इसको पहचानिए। यहां पर ही आपका सच्चा सुख है। दूसरों में लीन रहेंगे तो दुख ही मिलेगा। तो क्यों दुख सहन कर रहे हो, जब सच्चा सुख तो अपने ही अंदर है? तो अपन फालतू में दूसरे की तरफ जा जा करके और दुख सहन कर रहे हैं। तो समझ में आई ना कि कहाँ रच्यो पर पद में न तेरो, पद यही क्यों दुख सहे। दूसरे पर पदार्थों में क्यों रच पच रहे हो, क्यों लीन हो रहे हो? तुम्हारा असली पद तो तुम्हारे अंदर है, यही सुख है। आप बाहर जाकर के फालतू में व्यर्थ में दुख सहन कर रहे हो। और दौलत राम जी कहते हैं अब दौल हो सुखी स्वपद रचि। अब दौलत राम जी कहते हैं कि अब सुखी हो, अब सुखी हो जाओ। स्वपद रचि, अपने स्वपद मतलब अपने स्वरूप में, रचि मतलब रच करके, लीन हो करके। अब छोड़ दो पर पदार्थों के प्रति जो है वो सब माया जाल छोड़ करके, और अपने पद में रच जाओ, लीन हो जाओ, उसी में रम जाओ। दाव मत चूको यह है, और ये दाव चूकना नहीं, ये मौका अवसर चूकना नहीं। क्योंकि इस बार मौका छूटा तो पता नहीं कहाँ पहुंचेंगे, दोबारा कब ये अवसर मिलेगा। कैसे ये सब अपन को सभी सहूलियतें, सभी साधन, सभी द्रव्य क्षेत्र काल भाव ऐसा शुभ मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई ठिकाना नहीं है। दुनिया के कौन से कोने में पहुंचेंगे, मनुष्य रहेंगे नहीं रहेंगे, यदि सही रास्ते पे नहीं आए तो। सही रास्ते पे आ गए तो कन्फर्म है कि मनुष्य बन ही जाएंगे, है कि नहीं? बनते हैं, है? हाँ तो देखो, सम्यक दृष्टि है तो भोग भूमि में जाएगा, मिथ्या दृष्टि है तो कहीं भी मनुष्य बन जाएगा। हाँ हाँ, सिर्फ देव और नारकी हैं जो उसी पर्याय से, उसी पर्याय में नहीं जाते। देव मर के देव में नहीं जाता, और नारकी नारकी में नहीं जाता, और दोनों आपस में भी नहीं जाते। देव नारकी में नहीं जाता, नारकी देव में नहीं जाता। बाकी त्रियंच और मनुष्य चारों गतियों में जाते हैं। क्यों नहीं करेंगे? कब तक बनेंगे देव? कब तक बने रहेंगे देव? जितनी आयु है। हाँ बिल्कुल, मनुष्य बनेंगे, मनुष्य बनकर के मोक्ष जाएंगे। देव पर्याय में अनंत काल तक थोड़ी रहेंगे।
उनकी आयु है उत्कृष्ट आयु 33 सागर है। 33 सागर वाले भी एक या दो भाव में मुक जाते हैं। जघन्य की पल्ल में है, शायद एक पल्ल या 3 पल्ल कितनी है वो भवनवासियों की जो होती है ना, भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी, और वैमानिकों की कम से कम 2 सागर है, और यहाँ पर पल्लियों में है ना 2 पल्ल या हाँ देव, हाँ हाँ तो देव रहते हैं ना, उत्कृष्ट आयु वाले देव रहते हैं। 33 सागर, 33 सागर ही जो सर्वार्थ सिद्धि विमान होता है उनकी 33 सागर होती है। संयम नहीं, संयम किसी का नहीं होता। देवताओं में संयम नहीं होता, तभी तो वे मनुष्य से ऊपर नहीं कहे जाते। संयम की ही तो कमी होती है देवों में। ये बात अलग है कि अनुदित और अनुत्तरों में 16 स्वर्ग से ऊपर देवियां नहीं होती, 16 स्वर्ग से ऊपर देवियां नहीं होती, केवल देव होते हैं। फिर कहते हैं कि इसीलिए वो ज्यादा सुखी होते हैं। ऊपर हाँ वही तो नहीं नहीं, वो वो उनकी मतलब कि नीचे से ऊपर तक जाएंगे तो सुख बढ़ता चला जाएगा। हाँ, और 16 स्वर्ग के बाद सब अहिमिंद्र कहलाते हैं, कोई एक दूसरे का दासी दास भी नहीं होता। हाँ, सब अहिमिंद्र होते हैं। यदि कोई देवी होगी तो अहिमिंद्र कैसे होगी, अहमेंद्र नहीं हो सकती ना, तो इसलिए वहां देवी नहीं होती, सब देव होते हैं और अहमेंद्र होते हैं। कोई किसी का दास नहीं, कोई किसी का राजा नहीं, सब अपने आप में अपने विमानों में स्वतंत्र सुखी रहते हैं। किसको जाना नहीं सती, वो वो उनकी हार्दिक इच्छा होगी कि नंदीश्वर दीप की वंदना करें। और देव देखो वहां देव नहीं आएंगे, देव रहेंगे तो स्वर्ग में या फिर भवनों में जहां भी व्यंतरवादी, फिर वो वहां से फिर वो कहीं भी जा सकते हैं। बिल्कुल बने हो, अपनी तो यही है कि बने ही होंगे, और कहाँ जाएंगे बताओ इतनी चर्या वाले। चले इसको और पढ़ लेते हैं दोनों। हाँ बात कर रहे थे लोग। हाँ वही तो हमें देखो, अपन जब भावना होती है तो हर जगह दिखते हैं। एक नव बसु एक वर्ष की, तीज सुकुल बैसाख, करयो तत्व उपदेश है, लखि बुध जन की भाग, लघुधि तथा प्रमाद ते, शब्द अर्थ की भूल, सुधि सुधार पढ़ो सदा, जो पावो भवकूल। बोलो बोलो कि तीज सुकुल बैसाख, लघुधि तथा प्रमाद ते, शब्द अर्थ की भूल। अब इन्होंने भावना व्यक्त की है, एक नव वसु एक वर्ष की। एक मतलब एक, नव मतलब 9, वसु मतलब 8, एक मतलब एक, तो 1 9 8 1। हाँ लेकिन तो एक नव वसु एक वर्ष की, अब इस क्रम में नहीं लगाना, इसका क्रम है 1891, 1891। वो छंद के लिए 9 आगे है, 8 पीछे है। हाँ, संबत 1891, मतलब इसमें से आप सन यदि बनाना है तो क्या करेंगे, ये संबत लिखा है इसमें, विक्रम संबत 8, 9 मतलब 9, हाँ एक मतलब एक, तो हाँ हम ये कह रहे हैं कि ये 1891 है संबत। अब इसको यदि वर्ष बनाना है, ईस्वी सन, जैसे 2023 चल रहा है तो ऐसे ईस्वी सन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 57 घटाने पड़ेंगे।
57 घटा देंगे, 57 माइनस कर देंगे तो ईसवी सन बन जाएगा। तो उस सन में अब 1851 में से आप 57 घटाओ, कितना आएगा? हाँ, 90 में से 56 घटा दो, 50 घटाएंगे तो 40 बचेंगे, 6 और घटा देंगे तो 34। ठीक है, तो 1834 में यह ग्रंथ पूर्ण हुआ, ग्रंथ रचा गया। ठीक, ये ईसवी सन है। हाँ, नहीं है, ज्यादा नहीं है ना, तो पंडित दौलत राम जी 200-300 साल। और तीज शुक्ल वैशाख, वैशाख शुक्ला तृतीया को, अक्षय तृतीया, करियो तत्व उपदेश यह है, करियो तत्व उपदेश यह है, और यह उपदेश किया, ये ग्रंथ का उपदेश किया लखी बुद्ध जन की भाख, बुद्ध जन की भाख, बुद्ध जन इनके गुरु थे। हमने बताया था पहले कि 6 डाला अकेली ये नहीं है, इसके पहले भी 6 डाला लिखी गई थी कवि बुद्धजन के द्वारा। हाँ, उनकी 6 डाला को पढ़ करके इनके भावना भी बनी कि हम भी कुछ ऐसा लिखें। हाँ, तो इन्होंने जो लिखी ये विश्व प्रसिद्ध हो गई। तो लख बुद्धजन की भाग, बुद्धजन कवि की भाषा, भाग मतलब भाषा को पहचान समझ करके पढ़ करके हमने ये उपदेश लिखा है। लघुधि तथा प्रमादते, लघुधि, धी मतलब बुद्धि, छोटी बुद्धि, कम बुद्धि और प्रमाद के कारण से, अल्प बुद्धि के कारण से, मतलब अपने आप को ज्ञानी नहीं बता रहे वो, कि थोड़ी सी बुद्धि और प्रमाद के कारण से यदि कोई शब्द और अर्थ की भूल हुई हो, कहीं पर भी कोई मिस्टेक हुई हो, गलती हुई हो, तो सुधी सुधार पढ़ो सदा। तो जितने भी सुधी विद्वान हैं, जो जिन्होंने आगम पढ़ रखा है, ऐसे विद्वान लोग सुधार करके पढ़ लेना हमेशा। जो पावो भवकूल, लेकिन पढ़ना जरूर, जो पावो भवकूल, यदि पढ़ेंगे तो भवकूल पा जाएंगे। भवकूल मतलब संसार का किनारा, कूल मतलब किनारा, तो संसार का किनारा प्राप्त कर लेंगे, पा सकते हैं, किनारा पा सकते हैं। ठीक है, तो 1891 संवत में, सॉरी, हाँ 1891 संवत में वैशाख शुक्ला तृतीया को यह उपदेश इन्होंने कवि बुद्धजन की भाषा को या उनके छैडाला को पढ़ करके समझ करके यह उपदेश किया। और दौलत राम जी कहते हैं कि अल्प बुद्धि के कारण से और प्रमाद के कारण से यदि कोई गलती हमसे हो गई हो लिखने में, तो कोई शब्द की या अर्थ की कहीं पर भूल हो गई हो, तो विद्वान लोग इसको सुधार करके पढ़ेंगे और संसार का किनारा प्राप्त करेंगे। तो ऐसे पंडित दौलत राम जी हमारे लिए हमेशा आदरणीय है, वंदनीय है कि नहीं? हाँ, फिर बाद में। ठीक है, तो चलिए जिनवान कर लेते हैं।